और विशेष बात यह है कि श्री नंददास जी ने 14 ग्रंथ लिखे हैं। अपने जीवन काल में 14 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें जो भी आपका ग्रंथ है वो सब दोहों में, चौपाइयों में, पदावलियों में। जैसे प्रथम ग्रंथ आपका रास पंचाध्यायी है, तो श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्यायी को आपने सुंदर काव्य में लिखा है। रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, मान मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, भ्रमर गीत, श्याम सगाई। श्याम सगाई अर्थात ठाकुर जी की सगाई का वर्णन किया है बड़े सुंदर रूप में। गिरिराज लीला, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र, भागवत दसम स्कंद। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद पर भी आपने सुंदर कवित्व बनाकर पूरा ग्रंथ लिख रहे थे। फिर ऐसा वर्णन है कि जो उस समय श्रीमद् भागवत के विद्वान थे, उन्होंने श्री गोसाई जी से कहा, श्री विठलनाथ जी से, कि अगर श्री नंददास जी संपूर्ण श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद को काव्य में गा लेंगे तो फिर हमारी भागवत कौन सुनेगा। वो इतनी रसीली है नंददास जी की। तब फिर गुरुजी ने इशारा किया तो आपने संपूर्ण भागवत के दसम स्कंद को नहीं गाया, कुछ अंश में जहां जहां आपको लगा वहां वहां की लीला आपने अपने पदों में गाई है। और फिर पदावली, ऐसे 14 ग्रंथ हैं आपके। बहुत सुंदर रूप से श्री गोविंद का यश गाया है। और ऐसा भाव, ऐसा भाव, ऐसा भाव कि श्री ठाकुर जी उस भाव को बहुत स्वीकार करते थे, उन्हें बहुत प्रिय होता था वो भाव। और नाभा जी कहते हैं आप रामपुर निवासी थे, रामपुर ग्राम में आपका जन्म हुआ था। चंद्रहास आपके अग्रज भ्राता थे जो प्रभु प्रेम में पगे हुए थे। श्री नंददास जी का जन्म गंगा के किनारे सूकर क्षेत्र में हुआ था। अभी इधर बरेली से आप ब्रज को जाएंगे तो सूकर क्षेत्र पड़ता है, जिसे वर्तमान में सौरो बोला जाता है। वहां सौरो क्षेत्र के पास एक रामपुर नामक ग्राम था, वहां आपका प्रागट्य हुआ। ब्राह्मण सनाड्य कुल में आपका जन्म हुआ था। चंद्रहास आपके बड़े भाई थे। आपका जन्म संवत 1572 में हुआ है, विक्रम संवत 1572। और एक बात और भी बड़ी सुंदर है, आनंददायी है, कि आप गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चचेरे भाई थे। आपके दादाजी श्री सच्चिदानंद शुक्ल, गोसाई जी और आपके दादाजी एक ही हुए, श्री सच्चिदानंद जी। सच्चिदानंद जी के 2 पुत्र हुए, एक आत्माराम जी और दूसरे जीवाराम जी। तो आत्माराम जी के तो गोस्वामी तुलसीदास जी हुए और जीवाराम जी के 2 पुत्र हुए, बड़े चंद्रहास जी और छोटे नंददास जी। तो गोस्वामी जी के आप भाई थे। और श्री भक्तमाल जी कहती हैं आप भोज सखा के अवतार थे। ठाकुर जी के भोज सखा, छोटे सखा थे, बहुत छोटे, भोज सखा। भोज सखा का अंश आप में था। नंददास जी का जन्म हो गया, बड़े हो रहे थे, तो भैया अब ये जो कवित्व की शक्ति थी वो थी तो, लेकिन निखर कर नहीं आ रही थी। आपकी शिक्षा भी चल रही थी, आपको गाना बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन गा नहीं पा रहे थे, पूर्ण रूप से गाते नहीं थे। तो फिर
शिक्षा आपकी प्राथमिक रूप से तो वहीं सौरों में, शुक्र क्षेत्र में ही चली, और फिर आगे की विद्या अध्ययन के लिए पिताजी ने आपको काशी भेज दिया। पिताजी ने काशी भेजा था, और काशी में उस समय शेष सनातन जी जो बालकों को शिक्षा अध्ययन कराते थे, और गोस्वामी तुलसीदास जी भी यहीं पढ़ते थे। क्योंकि हम सबको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी तो बाल्यावस्था से ही, क्योंकि घर वालों ने स्वीकार नहीं किया था तो चल दिए थे, तो अभी तुलसीदास जी को पता नहीं था कि ये मेरे चचेरे भाई हैं। लेकिन शेष सनातन जी के यहां विद्या अध्ययन करते थे, तो दोनों गुरु भाई बन गए थे। क्योंकि तुलसीदास जी के तो गुरुदेव स्वामी नरहरिदास जी महाराज ने उन्हें शेष सनातन जी के यहां विद्या अध्ययन को भेजा था, और फिर इधर से श्री नंददास जी भी आए थे। तो बड़े गुरु भाई थे गोस्वामी तुलसीदास जी, और बहुत समय तक तो यही नहीं पता चला कि ये चाचा जी के बेटे हैं, लेकिन दोनों का बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था गुरु भाई के रूप में। और एक विशेष बात ये थी कि नंददास जी गोस्वामी तुलसीदास जी को गुरुवत ही मानते थे, गुरुवत ही मानते थे। तो खूब प्रेम था, लेकिन बाद में जाके ये रहस्य भी खुल गया कि आप चाचा जी के ही पुत्र हैं, तब तो और प्रेम आगाध हो गया। अब नंददास जी के जीवन में एक चीज थी, नंददास जी रूप आसक्त हो जाते थे, बड़ी सहजता से रूप आसक्त होते थे। मतलब किसी के रूप को देख लेते तो तुरंत वहां कुछ आसक्ति का भाव आ जाता। अब महापुरुषों की लीला होती है, अलग अलग भाव की लीला है, लेकिन ऐसा नहीं जैसे अपन लोग आसक्त हो जाते हैं या मैं आसक्त हो जाता हूं, ऐसा नहीं। आसक्त तो हो जाते थे रूप में, लेकिन उस रूप के मूल में पहुंच जाते थे। और मूल क्या है? रूप का मूल देखो भाई, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, यदि मूल में जाएंगे तो ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ईश्वर ही मूल है, प्रभु मूल में मिलेंगे ही। तो खूब रूप में थोड़ी आसक्ति रहती थी आपको, लेकिन आसक्ति प्रारंभ तो होती थी, लेकिन फिर जब मूल में जाते थे तो सब ठीक हो जाता था। अब एक दिन की बात है, विद्या अध्ययन करते थे, तो बचपन से श्री कृष्ण के लिए प्रेम भी था और नाम भी जप करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी आपको शिक्षा देते ही रहते थे भजन की। तो समय बीता तो एक बार शेष सनातन जी के पास एक यात्रा आई। ये वैष्णवों की यात्रा थी, और ये सब यात्री मिलकर द्वारिकापुरी जा रहे थे, रणछोड़ भगवान का दर्शन करने द्वारिका जा रहे थे। अब द्वारिका जा रहे थे तो बीच में काशी पड़ा, तो काशी में शेष सनातन जी से मिले, और सनातन जी से मिलने के बाद सबने कहा कि अब हम यहां से आगे द्वारिका जा रहे हैं, बीच में ब्रज पड़ेगा, हम 10 दिन ब्रज में पड़ाव करेंगे और फिर आगे की यात्रा होगी। तो भैया जो नंददास जी ने सुन लिया कि ये जा रहे हैं और 10 दिन ब्रज में रुकेंगे, अब तो ब्रज के नाम से जैसे ही नाम सुना, इनके हृदय में एकदम आकुलता बढ़ गई ब्रज जाने की। एकदम व्यग्र हो गए, मैं कैसे ब्रज पहुंच जाऊं, कैसे पहुंच जाऊं। देखिए, बड़ी अच्छी बात है जो लोग ब्रज में रहते हैं, जो तीर्थों में रहते हैं, तो बड़े पावन है, बड़े सत्कर्म है जो तीर्थों में निवास करते हैं।
लेकिन जो रहते अपने घर पर हैं, कहीं और शहर में रहते हैं, लेकिन जिनके हृदय में ब्रज रहता है वो बड़े धन्य होते हैं। क्योंकि भैया जरूरी नहीं हम ब्रज में रहकर हृदय में भी हमारे ब्रज रहे, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा देखने को भी मिलता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो मूल रूप से ब्रजवासी हैं लेकिन रहते दिल्ली आकर हैं, या कहीं भी रहते हैं, लेकिन जो कहीं भी रहे पर उसके चित्त में वो तीर्थ है, वो धाम है, तो भैया वो उस धाम में ही माना जाएगा, क्योंकि हृदय में तो वो धाम है ना। और मैं निसंकोच आपसे कह दूं, क्योंकि यहां पर जो भी सत्संगी आते हैं उनकी किंचित मन स्थिति ऐसी रहती है, मुझे थोड़ा बहुत भान है कि भले यहां पर 2 महीने 4 महीने 1 महीने को आए, लेकिन ये स्वर्ग आश्रम, ये गीता भवन, ये गंगा जी उनके हृदय में रहती हैं और वर्ष भर इंतजार रहता है हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे। तो भैया घर बैठे ये ऋषिकेश का आनंद है, क्योंकि भाव वहां लगा है। जब श्री रघुनाथ जी ने लंका पर विजय पाई थी, रावण का उद्धार किया था, तो फिर आप सब जानते हैं पुष्पक में बैठकर ठाकुर जी अयोध्या आ गए। तो फिर सब वानर, अन्य लोग, बहुत लोग आए थे अयोध्या। अब 6 महीने अयोध्या रहे। तब ठाकुर जी ने एक दिन देखा कि ये रहते तो अयोध्या में है पर घर की याद कर रहे हैं। तो एक दिन ठाकुर जी ने खूब वस्त्र मंगाए, आभूषण मंगाए और सबको भेंट करके विदाई करी। अब ठाकुर जी बोले, देखो अयोध्या में रहकर घर को याद करो, उससे बहुत अच्छा है घर पर रहकर अयोध्या को याद करो, बहुत अच्छा है। तन और धन परिवार में घर पर लगाओ, पर मन श्री अवध में लगा दो, मन मुझ में लगा दो। तो वो लोग बड़े धन्य हैं जो तीर्थों को हृदय में, धाम को हृदय में धारण करते हैं। तो नंददास जी ने जब ये सुना कि ये यात्रा द्वारिका जा रही है और वो भी ब्रज होते जा रही है, तो भैया ब्रज का प्रेम उबलने लगा था, व्यग्र हो गए। और पहले तो गोस्वामी जी से कहने लगे कि भैया कुछ भी करो और मुझे ब्रज जाना है। अब तुलसीदास जी कहते हैं हम क्या करें, गुरु जी से आज्ञा मांगो। फिर तो गुरु जी से, श्री शेष सनातन जी से जिद पकड़ ली कि गुरु जी कैसे भी मुझे ब्रज जाना है, आप आज्ञा दो ना, आप कृपा करो, आप इनसे कह दो ना ये मुझे ब्रज ले जाएं। तो जब बहुत ही जिद कर ली तो गुरु जी ने सहज में आज्ञा दे दी। अब तुलसीदास जी भी देख रहे हैं कि नंददास जी को आज्ञा मिल गई है। तब जब जाने लगे तब उस यात्रा के जो मुखिया थे और सब लोगों से कहा, देखो वैष्णवो, आप सब जा रहे हो लेकिन अभी नंददास जी थोड़े छोटे हैं, इनका ध्यान रखना। हम अपनी अमानत आपको दे रहे हैं, ये आपको हमें वापस करनी है, इनका विशेष ध्यान रखना। कहा ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब भैया नंददास जी उन वैष्णव यात्रियों के साथ चल दिए आगे, और आगे चलने के बाद वो यात्रा ब्रज पड़ी, ब्रज में पड़ाव हुआ, और फिर ब्रज में लगभग 10 दिन वो यात्रा रुकी। अब जैसे ही ब्रज आया तभी भैया ब्रज पहुंचने के बाद ही नंददास जी तो एकदम आह्लादित हो गए। कभी किसी कुंज में बैठे हैं, कभी कहीं बैठे हैं, कभी यमुना पुलीन पर बैठे हैं, कभी कहीं कभी कहीं, कभी यात्रियों को छोड़ देते, एकांत में जाकर बैठ जाते, ब्रज रज की उपासना करते। तब भैया जब 10 दिन पूरे हुए तो यात्रियों ने कहा, चलो नंददास जी अब आगे की यात्रा करनी है। नंददास जी कहते हैं, देखो भाई 10 दिन तो ऐसे ही निकल गए, आप 2-4 दिन और रुक जाओ ना। 2-4 दिन और रुक जाते हैं।
ये ब्रज में आने को कहां मिलता है, 2-4 दिन और रुक जाएं। तो यात्रियों ने कहा ठीक है आपका भाव है तो और रुक जाते हैं। अब 2-4 दिन हुए, महाराज अभी तो मन नहीं हो रहा, आप देख रहे हो ना कितना रस आ रहा है, कुछ दिन और। अब भैया ऐसे रोज नंददास जी 2-4 दिन बढ़ाते जाएं और 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीना ब्रज में रहने लगे। फिर कहा उन वैष्णवों ने, चलो नंददास जी अब तो चलो। तब नंददास जी बोले कि कहां जाएं भैया, सारे तीर्थ इसी ब्रज में मिल रहे हैं, कहां जाएं। कीर्ति सुता के पग में प्रयाग जहां, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में रामेश्वर, रेणुका में जगन्नाथ, बद्री केदारनाथ बसे दास दासी हैं। गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार। तरु तरु वसत अयोध्या के वासी हैं, तरु तरु वसत अयोध्या के वासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे क्या, स्वर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे क्या। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का। एक बार जीव तब वृंदावन जाता है, एक बार जीव तब वृंदावन जाता है। गोपी गुरु गौरव से राज रहे कुंजन में, गोपी गुरु गौरव से राज रहे कुंजन में। करके दीदार आनंद में समाता है, करके दीदार आनंद में समाता है। यहाँ प्रेम की परीक्षा होती, प्रेम का ही प्रश्न पत्र, प्रेम की परीक्षा होती, प्रेम का ही प्रश्न पत्र। प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। उद्धव से ज्ञानी यहाँ आए प्रेम पढ़ने को, उद्धव से ज्ञानी यहाँ आए प्रेम पढ़ने को। वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला। प्रेम नगर वृंदावन, यहाँ ना आवे कोई, आवे सो जीवे नहीं और जिए सो बौरा हो। आए थे नंददास जी, जा नहीं रहे। तब बहुत कहा
अंत में तो वैष्णवों ने कह दिया, देखो नंददास जी, ये आखिरी रात्रि है हमारी ब्रज की, क्योंकि हमें आगे तक जाना है और हमें आपके गुरुजी ने आज्ञा दिया, नहीं तो हम छोड़कर चले जाते आपको। कल सुबह हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, आप तैयारी करो। रात बीती, लेकिन भैया नंददास जी को हुआ, ये ब्रज भूमि कैसे छोड़ दूं। ठाकुर जी से बार बार प्रार्थना कर रहे थे, हे नाथ, हे बांके बिहारी, हे गोपाल, ब्रज भूमि प्राणों से प्यारी लगे, 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 ब्रज मंडल माही बसाए रहो, 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 मेरे बांके बिहारी यही विनती, मेरे बांके बिहारी यही विनती, मेरे नयनों से नयन लड़ाए रखो, मेरे नैनों से नैन लड़ाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाल से नाथ बचाए रखो, जग जाल से नाथ बचाए रहो, बस ये विनती पूरी कर दो, बस ये विनती पूरी कर दो, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, कृष्ण गोविंदा कृष्ण मेरो गोपाला, मेरो मेरो गोपाला, मेरो गोपाला, मेरो मेरो नंद लाला, मेरो मेरो नंद लाला, वंशी वाला, वंशी वाला, मेरो गोपाला, मेरो गोपाला, मेरो गोविंदा, मेरो गोविंदा, मेरो गोपाला, मेरो गोपाला, मेरो गोपाला। प्रार्थना कर रहे थे, ब्रज भूमि प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रखो। अब भैया सुबह हुई, लेकिन नंददास जी को पूरी रात बेचैनी हुई, मैं कैसे छोड़कर चले जाऊं। और सुबह हुई, सब यात्री तो जाने की तैयारी कर रहे थे और श्री नंददास जी उन यात्रियों से बिछुड़ जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। अब बहुत देर तक प्रतीक्षा करी यात्रियों ने, पर जब नहीं आए तो यात्रियों ने कहा भैया अब उन्हें प्रभु के हवाले छोड़कर चलते हैं आगे।
यात्रा आगे बढ़ गई और फिर नंददास जी बहुत दिनों तक श्री ब्रज में ही रहे। और ब्रज में कभी यमुना जी पर बैठते, कभी कहीं बैठते। लेकिन फिर एक दिन मन में भाव आया कि गुरुदेव ने, श्री तुलसीदास जी ने मुझे उनके साथ भेजा था और मैंने उनका त्याग कर दिया, यात्रा आगे बढ़ गई, तो इसमें तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो गई ना। मैंने यात्रा का साथ छोड़ दिया, तो मैं भी अब यात्रा करता हूं। और वृंदावन और द्वारिका एक ही जैसे हैं, क्योंकि ये भी प्रभु का धाम है और वो भी धाम है। तो अब द्वारिका की ओर आगे बढ़े तो कुछ रास्ता भूल गए, कुछ भ्रम हो गया और फिर किसी ऐसे रास्ते पर पहुंच गए जहां से पुनः ब्रज आ गया। तो इन्हें लगा कि मैं तो ब्रज से जाऊं, पर मुझे लगता है ठाकुर जी नहीं जाना, मुझे ऐसा छोड़ना चाहते, वही चाहते हैं ये मैं ब्रज में ही रहूं। कुछ दिन फिर रहे, लेकिन फिर सोचा यात्री हैं, गुरु जी की आज्ञा है, तो आगे गए। और आगे चलते चलते कुरुक्षेत्र के पास एक गांव पड़ा और उस गांव में रुक गए, रात्रि विश्राम उस गांव में रुके और उस गांव में रहने लगे। एक दिन उस गांव में एक कुआं था और उस कुएं के पास जाकर स्नान कर रहे थे। उस कुएं के सामने ही एक क्षत्रिय का घर था। उस कुएं में स्नान कर रहे थे, सामने एक क्षत्रिय का घर था और उस क्षत्रिय के घर में वो क्षत्रिय रहते थे, उनकी पत्नी छत्राणी रहती थी, उसके एक पिता रहते थे और एक दासी थी, वो रहती थी। 3 लोग तो गृहस्थी हो गए, एक दासी, ये 4 लोग रहा करते थे। तो इधर नंददास जी स्नान कर रहे थे और सामने जो क्षत्रिय थे, उनकी जो धर्म पत्नी थी वो विलक्षण सुंदर थी, अद्भुत थी। वो स्नान करने के बाद छज्जे पर अपने केश सुखा रही थी और भैया यही नंददास जी की दृष्टि उन पर जाती है और वहीं आसक्त हो जाते हैं। देखते ही रह गए, आप पलक नेत्रों से देखे ही जा रहे थे, देखते ही रहे। अब वो छत्राणी तो थोड़ी देर बाल सुखाकर भीतर चली गई, लेकिन भैया ये नजारा नंददास जी भूल नहीं पाए और वहीं बैठे रहे। और सुबह से शाम हो गई थी। तब शाम हो गई तो उस घर की जो दासी थी वो बार बार देख रही थी कि नंददास जी कोई ब्राह्मण यहाँ बैठे हैं कुएं पर और हमारे घर की ओर देखे जा रहे हैं। उन्होंने छत्राणी से कहा, देवी ये यहाँ बैठे हैं, देखे जा रहे हैं, कौन है, आप जानती हो? छत्राणी ने कहा, मैं भी नहीं जानती, तुम पूछ कर आओ, क्या पता इन्हें भोजन चाहिए, कुछ और चाहिए हो तो हम व्यवस्था करें। दासी गई और दासी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप सुबह से यहाँ क्यों बैठे हो और इस घर पर हमारे घर की ओर क्यों देख रहे हो? क्या आपको भोजन चाहिए, आपको जल चाहिए, कुछ और आवश्यकता हो तो बताओ, हम पूरी करें। तब नंददास जी ने कहा, भाई कुछ और नहीं चाहिए, ये बताओ सुबह इस घर में वो नारी कौन रहती है जो सुबह यहां बाल सुखाने आई थी? अब दासी ने कहा, ये क्या बात कर रहे हैं? कहा, वो तो हमारी मालकिन है। कहा, कुछ और नहीं चाहिए, बस उनसे कहो एक बार फिर से आ जाए, मैं उन्हें देख लूं। दासी ने कहा, राम राम राम, ब्राह्मण तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें शोभा नहीं है, कुछ तो लज्जा आनी चाहिए, कैसी बात कर रहे हो? अगर उन्हें पता चल गया तो क्या हो जाएगा? कहा, मेरा मन उनमें आसक्त हो गया, बस एक बार देखना चाहता हूं, नहीं तो जब तक वो नहीं दिखेंगी मैं जल भी नहीं पीऊंगा, सुबह से कुछ नहीं पिया।
अब भैया थोड़ी लीला वैसी है, लेकिन आप देखना आगे, ये रूप में जो आसक्ति है नंददास जी की, वो कहां जाकर विलीन होगी, और विलीन भी नहीं होगी, पूर्ण हो जाएगी, परिपक्वता प्राप्त हो जाएगी। तब दासी ने कहा कि बाहर वो ब्राह्मण तो कहता है एक बार आपको देख ले तब तो पानी पिएगा। अब रानी जी, मालकिन किसी और को बताना तो ठीक नहीं है, घर पे तो किसी को नहीं बताएंगे, आप ऐसा करो एक क्षण के लिए बाहर आ जाओ, वो देखेगा आपको और फिर चला जाएगा, मेरी बात हो गई है। मैं कहा ठीक है जी, उसे भगाओ, नहीं तो सुबह से शाम हो गई है। तो वो छत्राणी फिर आई हैं, फिर नंददास जी ने देखा वो अंदर चली गई। अब तो उसी कुएं का जल पिया, लेकिन देखते ही रहे उस तरफ, विलक्षण सुंदरता थी उसमें, और फिर चले गए। अब ये छत्राणी ने तो सोचा पीछा छूट गया, लेकिन सूर्य उदय हुआ और फिर बैठ गए नंददास जी उसी कुएं पर, उसी कुएं पर। अब दासी फिर आई दोपहर में, भाई क्या हो गया, क्यों बैठे हो? तो भाई कोई और तो कारण नहीं है, एक ही कारण है, एक बार मैं और देख लूं उसे। अब सुबह से बैठा हूं, जल भी नहीं लिया, जब तक नहीं देखूंगा तब तक कुछ नहीं लूंगा। दासी ने कहा एक मिनट की बात है, करो। अब वो चले गए। अब तो भैया नंददास जी ने रूटीन बना लिया, अपना नियम हो गया उनका। लेकिन भैया ये बात ना बहुत देर तक छिपती नहीं है। देखिए कोई एक बार पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन हर बार बचेगा भी नहीं। तो नियम ये बना लिया, जब तक उसे नहीं देखूंगा पानी भी नहीं पीऊंगा, अन्न जल नहीं लूंगा। अब तो रोज का नियम हो गया। लेकिन अब सारे मोहल्ले में बात फैल गई, उस गांव में फैल गई कि कोई ब्राह्मण है जिसका ऐसा लगता है वो छत्राणी के साथ कुछ गड़बड़ है, वो रोज वहीं पर बैठा रहता है। अब तो भैया ये बात क्षत्रिय को पता चली, क्षत्रिय ने कहा भाग यहां से, लेकिन नंददास जी सुनने को तैयार नहीं, वो भगा दे तो अगले दिन फिर आ जाए। अब बात पता चली वो छत्राणी के ससुर को, पिता को उनके, तो उन्होंने बहुत समझाया कि चले जाओ, ये ऐसा होगा ऐसा होगा, पूरी बदनामी होती है हमारी, पर नहीं माने नंददास जी। वो क्षत्रिय तो मारना चाहते थे कि मैं मार दूंगा, इतने क्रोध में भरे थे, मेरी पत्नी को देखने के लिए आता है। लेकिन पिता ने समझाया बेटा ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण की हत्या महापातक है, महापाप है। भैया बदनामी इतनी फैल गई, इतनी फैल गई, पूरा मोहल्ला पूरा गांव उल्टी सीधी बातें करता था कि ऐसा है, जो ना करने योग्य थी वो करता था। फिर तो इतनी लज्जा हो गई पूरे परिवार को कि उस क्षत्रिय के पिता ने कहा अब मैं इस गांव में नहीं रह सकता, इतनी लज्जा हो गई, इस गांव में नहीं रह सकता। एक विशेष बात यह थी भैया, ये पूरा परिवार गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी का आश्रित था, उनका शिष्य था। तब पिता ने कहा देखो मैं तो पहले ही कहता था ना कि जब बड़ा हो जाऊंगा और बूढ़ा हो जाऊंगा तो सबका त्याग करके मैं ब्रज का वास ले लूंगा। मुझे लगता है प्रभु ने अब यही बानक बनाया है। अब भैया इस बदनामी में तो हम नहीं जी सकते, ऐसा करो चलो यहां से और ब्रज चले जाते हैं रात में और वहीं बस जाएंगे। अब एक दिन तो वो आया है नंददास जी, उन्होंने देख लिया। अब जैसे ही नंददास जी गए, बैलगाड़ी तैयार थी, इन्होंने सब सामान रखा है, घर बंद किया और ब्रज को चल दिए, ब्रज को चल दिए। अब अगले दिन नंददास जी आए तो देखा घर पे ताला लगा है। लोगों से पूछा भाई वो लोग कहां गए? कहा वो तो ब्रज को चले गए। ब्रज को चले गए तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी पीछे पीछे चल दिए। अब भैया इनका पड़ाव हुआ था एक जगह, बैलगाड़ी रुकी थी रात्रि में, और रात्रि में वहीं नंददास जी पहुंच गए। अब पीछे खड़े थे और वो छत्राणी ने देख लिया कि नंददास जी पहुंच गए। तब पति उनके कह रहे थे लाओ अब भोजन निकालो, भोजन पाए। तो छत्राणी ने कहा भोजन तो बाद में पाना, जिस क्लेश से बचकर यहां आए वो पीछे खड़ा है।
आ जाओ देख लो। अब उन्होंने देखा अब क्या करें, बहुत धमकाया पर माने नहीं और फिर भागे वहां से। अब तो भैया यमुना जी आ गई, यमुना जी पार करें तो गोकुल आ जाए। तो यमुना जी आ गई। अब उस समय पुल ब्रिज तो होते नहीं थे, नाव से पार करना था और एक ही नाव थी। नाव वाले को बुलाया पिताजी ने उनके और कहा देखो हमें पार करना है, तुम्हारी जो भी तुम्हारी दक्षिणा है वो तो लेना, मैं तुम्हें 10 रुपए ऊपर से दे रहा हूं। कहा बाबूजी इतनी मजदूरी नहीं होती हमारी, तो आना दो आना होती है। नहीं नहीं, मैं 10 रुपए ऊपर से दे रहा हूं और तुम्हें करना ये है, जब हमें छोड़ दो, हमें तो छोड़ देना, पर ये जो आया है ना इसे नाव में मत बैठाना, ये यमुना में डूब जाए तो अच्छा, इसे बैठा मत लेना नाव में। अब 10 रुपए के लालच में उसने कहा ठीक है। अब पूरा परिवार बैठा, यमुना पार हुआ और यमुना पार होने के बाद श्री गोसाई जी के निकट गए हैं मंदिर में। गोसाई जी के निकट गए, प्रणाम किया और प्रणाम करके कुछ बात तो ऐसी नहीं बताई, सब बात चल रही थी ठीक ठाक और उन्होंने यही कहा हे गुरुदेव अब हम ब्रजवास करना चाहते हैं, सब छोड़कर आ गए। तो बड़े राजी हुए गोसाई जी। फिर गोसाई जी ने कहा अब ठाकुर जी का दर्शन करो। दर्शन किया तो गोसाई जी ने कहा अब जाओ, अब प्रसाद कर लो, भोजन प्रसाद ले लो। सब प्रसाद करने गए, तब तक गोसाई जी आ गए। गोसाई जी ने कहा प्रसाद तो कर रहे हो लेकिन कितनी पत्तल लगाई हैं? कहा 4 पत्तल लगाई हैं। 4 ही लोग थे, एक पिताजी, वो दोनों पति पत्नी क्षत्रिय, एक दासी, 4 लोग थे। कहा 4 नहीं 5 पत्तल लगाओ, एक पत्तल और लगाओ। तब इनके पिताजी ने कहा ये 5वीं पत्तल किसकी है? तो गोसाई जी ने कहा जिस यमुना पुलीन पर छोड़ कर आए हो उसकी है। अब तो ये सोच रहे हैं अरे गोसाई जी गुरुदेव सब जानते, इन्हें लगा कहीं इधर उधर आ तो नहीं गया, तो इधर उधर तो नहीं थे नंददास जी। तब गोसाई जी ने कहा देखो भाई ये सब प्रभु की लीला चल रही है। देखो आप कहते हो आपके लिए क्लेश है, लेकिन वो क्लेश नहीं है, वो भगवान का जीव है, वो भगवती है, दैवी गुणों से संपन्न है। आगे वो उससे बड़ा, बहुत बड़ा प्रभु उससे कुछ काम लेना चाहते हैं। ये सब बानक प्रभु की लीला से ही बना है, उन्हीं की इच्छा से बना है। अगर वो नहीं होता तो आपको ब्रजवास नहीं मिलता। जाओ उसे लेकर आओ। आज्ञा दी एक शिष्य को और वो नाव में बैठा कर उसे लेकर आए। अब जो देखा लो, जिससे बचकर आए थे वो बिल्कुल साथ में आ गया। जहां ये लगा था यहां तो नहीं आएगा, गुरुदेव तो स्वीकार नहीं करेंगे, वो यहीं आ गया। अब क्या होगा? अब ये तो चिंतित थे। तब नंददास जी ने सुना तो था ही गोसाई जी के बारे में, गोसाई जी का दर्शन किया तो खूब प्रणाम किया है, प्रणाम किया। और इन्हें लग रहा था कि अब भीतर से कुछ हो रहा है मुझे, क्योंकि जब महापुरुषों के पास जाते हैं ना तो कई बार हमारी चेतना कुछ अलग से फील करने लगती है, कुछ अलग करने लगती है। ऐसा लगता है वो सुख जो हिमालय की कंदराओं में योगियों को मिलता है, जो ध्यान से, जो धारणा से, समाधि से मिलता है, जो भक्तों को भाव की समाधि में मिलता है, वही चिन्मय सुख संत के चरणों में मिलने लगा है, सहजता में बैठकर। कोई बात नहीं, कोई अलग संवाद नहीं, बस सहजता में बैठे हैं और वो चिन्मय सुख मिल रहा है। चिन्मय सुख किसे बोलेंगे? जो भैया भीतर से प्राप्त हो, जिसे आनंद कहा जाए, जो किसी पदार्थ से ना आए, जिस सुख के लिए कुछ करना ना पड़े, बस दिले तस्वीर है यारो, गर्दन झुकाई और मुलाकात कर ली। जो भीतर सहज में मिल जाए। तो इन्हें लग रहा था मुझे कुछ हो रहा है, मुझे शांति, वो आनंद सहज में मिल रहा है।
ऐसा लग रहा था। और तब गोसाई जी ने कहा है, नंददास जी बहुत दिन हो गए आप ब्रज में नहीं आए। तब नंददास जी ने कहा, जी ऐसा कोई बानक नहीं बना, आज प्रभु ने बुला लिया। तब गोसाई जी ने कहा, आप यहां आए हो तो हमारे ठाकुर जी का दर्शन तो करो, श्री नवनीत प्रिया जी का। अब भैया कुछ देर बाद दर्शन खुलने वाले थे, झांकी खुलने वाली थी, और फिर तो शंखनाद हुआ है और ठाकुर जी का जो दर्शन खुला, ये नंददास जी दर्शन करने गए थे। आप देखो, श्री नंददास जी रूप आसक्त थे, रूप की आसक्ति ने घेर लेती थी। अभी तक तो उस महिला पर आसक्त थे, लेकिन जैसे ही नवनीत प्रिया जी का दर्शन किया है, इन्हें लगा आहा, दुनिया में जितने भी दर्शनीय लोग हैं, जो कुछ भी दर्शनीय हैं, श्री ठाकुर जी उन सबके सिर मोर हैं, सिर मोर हैं। जो दर्शन किया वो आसक्ति श्री नवनीत प्रिया जी में हो गई, और ऐसी प्रबल आसक्ति हो गई, नवनीत प्रिया जी को देखे जा रहे हैं और दोनों नेत्र बहते जा रहे हैं, दोनों नेत्र बहते जा रहे हैं। क्या ठाकुर जी का रूप है, क्या रूप है। रूप की आसक्ति थी, लेकिन कहां लग गई, कहां लग गई। जो ठाकुर जी को देखा भैया बलिहार हो गए थे नंददास जी। ठाकुर जी का रूप ही ऐसा। हिय सोवत है मोतियन माला, हिय सोवत मोतियन माला, सिर मोर की मुकुटी साज रही, सिर मोर की मुकुटी साज रही। इन प्यारी अलकावलियों पर, इन कोटि सुंदरता लाज रही, कोटि सुंदरता लाज रही। तिरछे के तिरछे नयन कमल, तिरछे जिन देखा उनकी लाज गई, जिन देखा उनकी लाज गई। हरि शरणम बलि बलि जाए न क्यों, हरि बलि बलि जाए क्यों। मोहन की वंशी बाज रही, मोहन की वंशी बाज रही, मोहन की वंशी बाज रही। तभी जो दर्शन किया भैया नवनीत प्रिया जी में आसक्ति हो गई, और दर्शन का पट बंद हुआ है, और सिर झुकाकर गोसाई जी के पास आए, सर झुकाकर आए। जिस स्त्री को देखने के लिए इतने ललाहित थे, वो सामने खड़ी है पर सिर ऊपर नहीं होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि जिसको देखने के लिए विधाता ने ये नेत्र बनाए हैं, आज उसे देख लिया है। अब दुनिया सब फीकी लग रही है, दुनिया की जितनी सुंदरताएं हैं सब फीकी लग रही हैं, सब फीकी। ब्रज के तो भक्त गाते हैं ना, घुंघराली लटे लटके मुख पर, घुंघराली लटके मुख पर, घुंघराली लटे
लख के कजरारी अखियन को, लख के कजरारी अखियन को, चर्चा बढ़ जाए लवारन में, 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 कछु साच को आँच नहीं सजनी, कछु साच को आँच नहीं सजनी, ये बात कहेंगी हजारन में, ये बात करेंगी हजारन में, नंदलाल 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 लली बन कर निकले, नंदलाल लली बन कर निकले, ये नंदलाल लली बन कर निकले, नंदलाल लली बन कर निकले, छुरिया चल जाए बाजारन में, छुरिया चल जाए बाजारन ब्रजवासी कहते हैं अच्छा हुआ ठाकुर जी आप लाला बनकर आए, अगर लाली बनकर आते तो छुरियां चल जाती, करोड़ों के गले कट जाते। नंदलाल लली बनकर निकले, नंदलाल लली बन कर निकले, नंदलाल लली बनकर निकले, नंदलाल लली बन कर निकले, छुरियां चल जाए बाजारन में, छुरियां चल जाए बाजारन और भैया ये नंदलाल की रूप माधुरी की छुरी श्री नंददास जी के ऊपर चल गई थी, बिखर गए थे। चरणों में निवेदन करते हैं गोसाई जी के, हे गोसाई जी अब कृपा करो, बहुत पापी हूं, बहुत कुकर्मी हूं, अब मुझ पर कृपा करो, अब मेरे विकार मिटा दो, और जिसका दर्शन कराया है ये दर्शन इस रूप से मुझे सदा आप्लावित कर दो, इस रूप से मैं कभी अपनी दृष्टि को हटाऊं नहीं। तब आज्ञा दी थी जाओ यमुना आचमन कर कर आओ, यमुना आचमन करके आए और नंददास जी को ब्रह्म संबंध प्रदान किया है, नाम सुनाया है, और नाम सुनाने के बाद पुनः ले गए थे नवनीत प्रिया जी के दर्शन करने। जो नवनीत प्रिया जी का दर्शन किया और अब तो बड़े सुंदर भाव में पद गाया है, वाणी स्फुरित हो गई, कवित्व भी और गायन भी। और ये पद श्री नवनीत प्रिया जी को देखकर गा रहे थे, ये पद तो बड़ा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, आप सबने सुना ही होगा। नंद भवन को भूषण माही, 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 यशोदा को लाल वीर हाल धर को, यशोदा को लाल वीर हाल धर को, यशोदा को लाल वीर हाल धर को, यशोदा को लाल वीर हाल
वरुण को वरुण परम सुखदाई। वरुण को वरुण परम नंद भवन को भूषण माही। शिव को धन संतान को सर्वस। शिव को धन संतान को सर्वस। महिमा वेद पुराण गाई। महिमा नंद दास को जीवन गिरधर। नंददास को जीवन गिरधर। ओ नंद दास को जीवन गिरधर। नंददास को जीवन गिरधर। गोकुल गाँव को कुंवर कन्हाई। नंद भवन को भूषण माही। भूषण ये पद गाया था भैया और रोते रहे बहुत देर। अब गोसाई जी ने कहा जाओ नंददास जी अब प्रसाद पाओ, तुम्हारा तो नाम सार्थक हो गया, तुम नंद के दास हो। प्रसाद पाने गए थे भैया, प्रसाद पाया लेकिन प्रसाद पूरा हो गया, सब पंगत उठ गई पर नंददास जी उठे नहीं। 1 घंटा बीता, 2 घंटे, 3 घंटे, सब लोग कह रहे नंददास जी उठो, पर अचेत हैं, बैठे हुए हैं। और वो दृष्टि से श्री नवनीत प्रिया जी का जो रूप है उसकी माधुरी नहीं जाती। गोसाई जी को कहा कि उठ नहीं रहे, कई घंटे हो गए। गोसाई जी ने कहा अब आज इन्हें मत छेड़ो, आज मत छेड़ो, आज ब्रह्म संबंध हुआ है। और कथा कहती है भैया 24 घंटे बैठे रहे थे, 24 घंटे। जब सुबह मंगला होने वाली थी तब गोसाई जी गए। गोसाई जी ने कहा नंददास जी अब तो उठो। और जब गुरुदेव को देखा, प्रणाम किया, तब चेतना आई मैं कहां बैठा हूं। 24 घंटे हो गए, 24 घंटे। ऐसा रूप का नशा चढ़ा है, ऐसा नशा चढ़ा है। तब पत्तल वत्तल रखी, स्नान आदि करके फिर आ गए थे। बैठे हैं और फिर नाना प्रकार से पद रचना करते हैं और सुनाते हैं। जब मंगला का दर्शन किया फिर विभोर हो गए थे। फिर एक पद गाया है नंददास जी ने, तन सो बदन सुख सुबह को सदन मानो, तन सो बदन सुख सुबह को सदन मानो, तनक तिलक डिग तनक ठिठोना, तनक तिलक दृग
तनक ठिठोना, तनक जरूली सोहे मुनि जन मन मोहे, तनक जरूली सोहे मुनि जन मन मोहे। मानो बोहो कमल दृग बैठे अली छोना, मानो कमल बैठे अली छोना। तनक सीरज लागी निरखत बड़ भागी, तनक सीरज लागी निरखत। कंठ में कठूला सोहे और बगनौना, नंददास प्रभु प्यारे यशोदा के आंगन खेले, नंददास प्रभु प्यारे यशोदा के आंगन खेले। जाको यश गाय गाय शिव भय मौना, जाको यश गाय गाय शिव भय मौना। तनक सो बदन सुख सुबह को सदन मानो, तब भैया अब मंगला का तो दर्शन हो गया, अब कुछ देर में श्रृंगार दर्शन खुलने वाले थे। तब गोसाई जी ने क्या किया, आज गोसाई जी और प्रभु आज नंददास जी पर कृपा बरसाना चाहते हैं, तो गोसाई जी ने आज पलना के दर्शन कराए हैं। लाला आज पलना पर विराजमान है। जो पट खुले श्रृंगार के, श्री ठाकुर जी पलना पर विराजमान थे और सबको तो दिखता था चांदी का पलना है और गोसाई जी झुला रहे हैं, लेकिन श्री नंददास जी को दिख रहा है पलना में ठाकुर जी साक्षात बैठे हैं और यशोदा जी झुला रही हैं। दर्शन हो गए आज, साक्षात कृपा हो गई। श्री गोपाल लाडिले लाल को, श्री गोपाल लाडिले लाल को। मोद भरी यशोमती फुलरावती, मोद भरी यशोमती फुलरावती। मुख चूमती देखती सुंदर तन, चूमती देखती सुंदर तन। आनंद भरी भरी कछु गावती, आनंद भरी भरी कछु। कबहु पलना मेली झुलावती, कबहु पलना मेली झुलावती। कबहु को इस तन पान करावती, कबहु को स्तन पान करावती। नंददास प्रभु गिरिवर घर को, नंददास प्रभु गिरिवर घर को। निरख निरख अतिशय सुख पावती, निरख निरख अतिशय सुख पावती। श्री गोपाल लाडिले लाल को, श्री गोपाल लाडिले लाल को। मोद भरी यशोमती फुलरावती, मोद भरी यशोमती फुलरावती। अब ठाकुर जी के दर्शन हुए कि श्री यशोदा जी नंद भवन में झुला रही हैं। उसके बाद तो भैया ऐसा भाव जैसा भाव किसी से नहीं थे, रोते रहते थे। नवनीत प्रिया जी को देखकर गाते रहते और रोते रहते। अब भैया समय बीता और गोसाई जी ने एक दिन कहा, देखो तुमने हमारे नवनीत प्रिया जी के तो दर्शन करे, अब हमारे गोवर्धन नाथ के भी दर्शन करो। तो गोसाई जी खुद लेकर श्री गिरिराज जी आए और जतिपुरा में श्रीनाथ जी का दर्शन कराया है।
अब नाथ जी, श्रीनाथ जी के भीतर चले गए, लेकिन अभी पट बंद था, पर्दा लगा, खुलने वाला था। हमने कल छीत स्वामी जी के चरित्र में श्रवण किया कि संध्या के समय छीत उस दर्शन के बाद ठाकुर जी की गौचारण लीला का कीर्तन करते थे और एक ही पद गाते थे जो हमने कल गाया। आगे गाय पीछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में सुख यही भावे है। गायन चराय जावे, गायन के संग धावे, गायन की खुर रज अंगल पटावे है। गायन सो जग आयो, बैकुंठ हूँ बिसरायो, गायन सो जग आयो, बैकुंठ हूँ बिसरायो, गायन के काजे गिरी बदन उठावे है। गायन के काजे गिरी बदन। छीत स्वामी गिरधारी, विठ्ठलेश वपुधारी, छीत स्वामी गिरधारी, विठ्ठलेश वपुधारी, गायन के काजे ये ग्वाला बन जावे है। गायन के काजे ये ग्वाला बन। छीत स्वामी ये गा रहे थे और भैया वहां सूरदास जी, कुंभन दास जी, परमानंद दास जी, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, कृष्णदास जी सब बैठे थे। गोसाई जी को सबने प्रणाम किया था। नंददास जी आए, सबका परिचय हुआ है। नंददास जी ने इन सब भक्तों को दंडवत प्रणाम किया है, लेकिन रो रो कर छीत स्वामी गा रहे थे। उनका रुदन, उनके रुदन का विरह नंददास जी के हृदय पर पड़ गया। वो छींटे नंददास के हृदय पर पड़ी। और भैया अब क्या हुआ, वो गाते गाते नेत्र खोले छीत स्वामी ने। पर्दा खुलने वाला था, उससे पहले तो झांकी हो गई कि श्री ठाकुर जी गौचारण करके आ रहे हैं। ये झांकी छीत स्वामी को हो रही थी और भैया वही चित्त की अवस्था नंददास जी की बनी और नंददास जी को भी यही झांकी प्रकट हो गई। श्री ठाकुर जी गौचारण करके आ रहे हैं। अब तो खूब जोर जोर से गा रहे थे छीत स्वामी। छीत स्वामी गिरधारी, विठ्ठलेश वपुधारी, छीत स्वामी गिरधारी, विठ्ठलेश वपुधारी, गायन के काजे ये ग्वाला बन जावे। गायन के काजे ग्वाला बन जावे। ये पद रोकने वाले थे तब तक, तो अब नंददास जी ने इससे आगे प्रारंभ कर दिया। नंददास जी कहने लगे, हटक हटक गाय ठटक ठटक रही, हटक हटक गाय ठटक ठटक रही, गोकुल की गली अति लागे सांकरी, गोकुल की गली जारी की वारी झरोखन मोखन, जारी की वारी झरोखन मोखन, दूरी दूरी देखत परत दो काकड़ी, दूरी दूरी देखत चंपक कली बरसत रंग भरी भरी, चंपक कली बरसत रंग भरी भरी, ता ऊपर दिखावत लिखे दे आखरी, ऊपर दिखावत नंददास प्रभु प्यारे द्वारे होते ठाड़े, नंददास प्रभु प्यारे द्वारे होते ठाड़े, लई लई वचन मान नर की काहू हाकरी, लई लई वचन। और भैया ये दर्शन हो गया झांकी का। इसके आगे का पद गाया है और फिर तो इस झांकी का कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये झांकी का दर्शन ना हुआ हो, सतत दर्शन बना रहा।
इस सुंदर झांकी का। और फिर गोसाई जी ने आज्ञा करी, अब यहीं रहो तो ठाकुर जी की खूब कीर्तन सेवा करो, आपको अष्टछाप कवियों में से एक स्थान प्राप्त होगा। लेकिन भैया देखिए, और सबके चरित्र में हमने श्रवण किया, बाकी सब जब गिरिराज जी आए तो श्रीनाथ जी की सेवा में ही रहे, फिर कहीं गए नहीं। लेकिन इनका तो चित्त सबसे पहले नवनीत प्रिया जी ने चुराया था, तो ये उन्हें भूल नहीं पाते। 1 महीना बीता श्रीनाथ जी में, अब बार बार हुआ कि मैं कैसे कैसे नवनीत प्रिया जी के पास चला जाऊं। तब लोग कहते थे अब कहां जाना है, वो भी तो यही है, एक ही तो है ठाकुर, दोनों एक है। कह रहे नहीं, अब मैं रह नहीं पाऊंगा, मुझे वो उनकी याद आती है। क्यों याद आती है? क्योंकि प्रभु ले गयो दिल बनवारी, मैं क्या करूं, ले गयो दिल बनवारी, मैं क्या करूं। ले गयो दिल बनवारी, मैं क्या करूं, ले गयो दिल बनवारी, मैं क्या करूं। सुंदर सलोने नैन कजरा रे, सुंदर सलोने नैन कजरा रे, सुंदर सलोने नयन कजरा रे, सुंदर सलोने नयन कजरा रे। देखत ही मैं वारी, मैं क्या करूं, देखत ही मैं वारी, मैं क्या करूं। ले गयो दिल बनवारी, मैं क्या करूं, ले गयो दिल बनवारी, मैं क्या करूं। ले गयो दिल बनवारी, मैं क्या करूं, ले गयो दिल बनवारी, मैं क्या करूं। बाके कटीले नंदजू के छोना, बाके कटीले नंदजू के चोना, बाके कटीले नंदजू के छोना, बाके कटीले नंदजू के चोना। तिरछी चितवन मारी, मैं क्या करूं, तिरछी चितवन मारी, मैं क्या करूं। ले गयो दिल बनवारी, मैं क्या करूं, ले गयो दिल बनवारी, मैं क्या करूं। नंद राय जी पिता तुम्हारे, नंद राय जी पिता तुम्हारे, नंद राय जी पिता तुम्हारे, नंद राय जी पिता तुम्हारे। यशोमती मैं तारी, मैं क्या करूं, यशोमती मैं तारी, मैं क्या करूं। ले गयो दिल बनवारी, मैं क्या करूं, ले गयो दिल बनवारी, मैं क्या करूं। हरि शरणम अब प्रेम पगेगा, हरि शरणम अब प्रेम पगेगा, हरि शरणम कछु प्रेम पगेगा, हरि शरणम कछु प्रेम पगेगा। तन मन प्राण न्योछारी, मैं क्या करूं, तन मन प्राण न्योछारी, मैं क्या करूं, ले गयो दिल बनवारी, 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 मैं क्या करूं,
जाता था, दिल तो नवनीत प्रिया जी में लगा था। तब से नियम बना लिया, 1 महीने तो श्रीनाथ जी के पास रहते और 1 महीने नवनीत प्रिया जी के पास गोकुल में रहते। ये नियम था। और जब भी श्रीनाथ जी आते, आप मानसी गंगा के निकट आपकी कुटिया थी, वहीं विराजा करते। अब भैया वो यात्रा वाले यात्री आपको याद होंगे, अभी भूले नहीं होंगे। तो यात्री द्वारिका से यात्रा करते करते फिर पहुंचे काशी। अब गोस्वामी जी ने, गुरु जी ने कहा, ओ हमारा बालक कहाँ है नंददास? कहा महाराज वो तो ब्रज यात्रा में सब बात बताई, वो तो हाथ नहीं आए, चले गए। तब गोसाई जी ने कहा देखो ये तो गलत बात है, वो तो बड़े प्यारे थे और मेरा तो गुरु भाई वाला संबंध तो है ही, शारीरिक भी संबंध है उनसे, वो हमारे भाई लगते हैं। तब बहुत प्रयास किया, किसी ने नहीं बताया। तब कोई ब्राह्मण काशी आए, गोसाई जी ने उनसे पूछा। तब उन ब्राह्मण ने कहा नंददास के बारे में पूछते, उनका तो बड़ा नाम हो गया है, वो तो गोसाई जी के आश्रित हो गए और नवनीत प्रिया जी को, श्रीनाथ जी को खूब कीर्तन सुनाते हैं, दिव्य गाते हैं। तब भैया गोस्वामी तुलसीदास जी नंददास जी को लेने आए थे ब्रज में लेने आए। तब मिले हैं नंददास जी से। नंददास जी से सब बात पूछी, यहाँ पर कैसे अटक गए, क्या हुआ? नंददास जी ने कहा जो ठाकुर जी को देखा मैं बावरा हो गया, अब कहीं जाने लायक नहीं हुआ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो गोसाई जी ने एक दोहा कहा। गोसाई जी कहते हैं, घर को परनी परी हसे, कहो कौन उपदेश, तुलसी या को जानिए नहीं धर्म को लेश। तब नंददास जी ने दोहे में ही उत्तर दिया। नंददास जी कहते हैं क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा था कि तुम तो पहले राम भक्ति करते थे, रघुनाथ जी के उपासक थे, हमारे साथ राम नाम गाते थे, अब यहां कहां फंस गए? अब देखिए भैया, जो भी संवाद हो रहा है ना, ये विनोद में हो रहा है, ये कोई तो विनोदी संवाद है, भक्तों के बीच का स्वरचित विनोद है कि तुम यहां कहां फंस गए टेढ़ी टांग वाले पर, तुम तो रघुनाथ जी के प्यारे हो। तब नंददास जी ने कहा, हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास, पर रूप माधुरी मन बसे डाल प्रेम की भास। वो रूप माधुरी मन बस गई। तब तुलसीदास जी ने फिर कहा, क्या कमी रघुनाथ में जो बिसराई आन, क्या कमी रघुनाथ में जो बिसराई आन। नंददास जी बोलते हैं कमी कोई नहीं है, पर मन बैरागी हो गया सुन मुरली की तान। ये मन बैरागी हो गया, मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा, बहुत का काशी चलो। तब तुलसीदास जी कहते हैं, देखो भाई हमारा तो ये अनुभव है, धाम रुचे तो रहो अयोध्या, और पुरी रुचे तो रहो काशी, वन रुचे तो दंडक वन माही, गिरी रुचे तो कामद गिरी अविनाशी। तब नंददास जी कहते हैं हमारा अनुभव थोड़ा सा अलग है। अब तो नंददास जी आशु कवि हैं। नंददास जी बोले हैं, गिरी रुचे तो रहो गोवर्धन, और गांव रुचे तो नंदग्राम, नगर रुचे तो मथुरापुरी, और शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो यमुना तट, सकल मनोरथ पूर्ण काम, नंददास कानन रुचे तो बसो भली श्री वृंदावन दास। दोनों ने फिर खूब राम और कृष्ण मिलाकर खूब यश गाया। और फिर भैया ऐसी लीला है, क्योंकि समय की सीमा है, कि खूब ठाकुर जी को कीर्तन सुनाते थे। एक दिन सारंगी बजा बजा कर कीर्तन सुना रहे थे, नेत्र बंद थे और सारंगी का तार टूट गया। अब ठाकुर जी को हुआ इसकी सारंगी रुकेगी तो ये रुक जाएगा। भगवान गर्भगृह से आए और नया तार लगा गए। जब कीर्तन पूरा हुआ, इन्होंने देखा मेरा तार तो टूटा हुआ पड़ा, ये नया कौन लगा गया, कौन लगाया? तब गोसाई जी ने कहा किसी और ने नहीं, जब नेत्र बंद थे तो श्रीनाथ गर्भगृह से आके तार जोड़ गए थे। तब तो भैया हृदय का तार जुड़ गया वहां सदा के लिए। और फिर अनेक लीलाएं हैं, अनेक पद हैं। एक घटना और है जहां पर इनके जीवन का विराम होता है। एक रानी थी जिसका नाम था रूप मंजरी। अब देखिए पूरी लीला में रूप रूप आया है। रूप मंजरी रानी थी और ये रानी अकबर की थी।
ये तो किसी और राजा की पुत्री थी, इसका ब्याह कहीं और करना चाहते थे, लेकिन बहुत सुंदर थी तो अकबर ने बड़ा फोर्स किया तो अकबर की ये रानी हो गई थी। लेकिन बड़ी बात यह है, आज तक अकबर ने इसे स्पर्श नहीं किया था। इसका प्रण था जिस दिन स्पर्श करेगा उसी दिन देह का त्याग कर दूंगी। और परम भक्त थी, परम भक्ता थी भगवान श्रीनाथ जी की, नित्य भक्ति रहती थी। अब ये गोसाई जी के बारे में खूब सुनती थी, जाना चाहती थी श्रीनाथ जी को दर्शन को, लेकिन कभी जा नहीं पाई। तब इसने एक बार श्रीमद् भागवत ग्रंथ पढ़ा और उसमें सुना कि जब ठाकुर जी ने वंशी वादन किया रास में गोपियों को बुलाने के लिए, तो बहुत सी गोपी चली गई, लेकिन बहुत गोपियों के घर वालों ने रोका, ताला लगा दिया, तो उन्होंने शरीर छोड़ा और सूक्ष्म शरीर से, दिव्य शरीर से रास में पहुंच गई। तो भैया अब इसे योग कहो, साधना कहो, प्रेम की पराकाष्ठा कहो, ये रूप मंजरी रानी भी दिल्ली के महल में शरीर छोड़कर श्रीनाथ जी के दर्शन को आने लगे। ना आते दिखती थी ना जाते दिखती थी, लेकिन नंददास जी का कीर्तन सुनने आती थी, नंददास जी के साथ बैठती थी, उनसे फिर अच्छी इसकी बातचीत भी हो गई थी। ये बात अकबर को पता चली कि आपकी रानी वहां जाती है। अकबर ने पूछा, रानी ने कहा नहीं, आप तो देखते हो मैं तो यहां रहती हूं, कुछ नहीं बताया। नहीं बताया तो भैया फिर अकबर ने सोचा इसकी खबर लेनी चाहिए, तो रानी को और परिवार को लेकर ब्रज में आया। ब्रज में आने के बाद दर्शन किए श्रीनाथ जी के, और रानी तो दर्शन करके बैठ गई, लेकिन उधर थोड़ी ही दूर पर मानसी गंगा के निकट श्री नंददास जी कीर्तन कर रहे थे। और ये नंददास जी के जीवन का अंतिम पद है। नंददास जी गा रहे थे, देखो री नागरी नट निर तट कालिंदी पे, देखो री नागरी नट निर तट कालिंदी पट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक, गोपी के मुकुट की लटकन, कहनी कंचनी कटी पीतांबर चटक, कहनी कंचनी कटी पीतांबर चटक, कुंडल किरण रविरथ की अटक, कुंडल किरण रविरथ की अटक। अकबर सुन रहा था, तट भीतर यही शब्द सकल घट, यही तर यही शब्द सकल, उर्पति रूप मानो पद की पटक, उर्पति रूप मानो पद की पटक, रास मध्य राधे राधे मुरली में यही रट, रास मध्य राधे राधे मुरली में यही रट, रास मध्य राधे राधे मुरली में यही रट, रास मध्य राधे राधे मुरली में यही रट। नंददास गावे ताहा निपट निकट, नंददास गावे ताहा निपट निकट, नंददास गावे ताहा निपट निकट, नंददास गावे ताहा निपट निकट। अकबर ने सुना इतना दिव्य गायन, छिपकर सुन रहा था, तुरंत बाहर आ गया कि महाराज वो तो मैंने सब सुना और समझ भी लिया कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन ये समझ नहीं आया कि नंददास गावे निपट निकट। आप तो यहां हो, अगर यहां पर गा रहे हो तो रास में आप निकट कहां पर हो? निपट निकट मतलब एकदम साथ में, एकदम निकट। आप यहां पर हो तो वहां रास में कौन गा रहा है? आप तो यहां पर हो। तब नंददास जी ने कहा, ये मैं नहीं समझा सकता, ये आपकी रानी रूप समझाएगी। तुरंत गए, वो एक कुंजन में ठाकुर जी को भोग लगा रही थी।
वो पहुंचे उससे पहले तो नंददास जी पहुंच गए और नंददास जी से उसकी वार्ता हुई है और उसने ठाकुर जी का प्रसाद दिया नंददास जी को। नंददास जी से बोली, मैं आपको गुरुवत मानती हूँ, बस ऐसी कृपा करो मुझ पर, क्योंकि मुझे पता है वैष्णवों का आशीर्वाद ही भक्ति दे सकता है। मेरे चित्त में भक्ति ऐसी आवे कि आज के बाद मैं ब्रज में आई हूं लेकिन कभी घर ना जाऊं, कभी लौटूं नहीं। नंददास जी ने कहा, मेरा आशीर्वाद है तुझे, मेरी शुभकामनाएं हैं, ठाकुर करुणा करेंगे, तू आई है यहां पर, अब कभी नहीं जाएगी, यहां से लौट कर नहीं जाएगी। अब इतने में तो भैया नंददास जी गए और अकबर आ गया। अकबर ने कहा, रानी अब सच सच बता। नंददास जी कहते हैं कि रानी बताएगी, इसका अर्थ क्या है। रानी ने कहा, वो क्या गा रहे थे? तो अकबर ने गाया है, रास मध्य राधे राधे मुरली में यही रट, नंददास गावे ताहा निपट निकट। वो नंददास अगर यहां पर हैं तो रास में निपट निकट कैसे हुए? तब रानी ने कहा, राजा जी मैं बताती हूं कैसे। रानी ने भैया, रानी बैठी है, अकबर को लगा अभी बताएगी, वहां बैठकर श्रीनाथ जी को प्रणाम किया, धरती पर लेटी और वहीं ब्रजरज की प्राप्ति हो गई, उठी नहीं, निपट निकट पहुंच गई, देह त्याग कर दिया रानी ने। अकबर तो कांपने लगा, क्या हुआ? तुरंत भागा नंददास जी के पास, नंददास जी से बोला, रानी ने तो देह त्याग कर दिया, ये निपट निकट है क्या? तब नंददास जी कहते हैं, मैं बताता हूं क्या है निपट निकट, आ मेरे पास। नंददास जी ने श्रीनाथ जी को प्रणाम किया, गिरिराज जी को प्रणाम किया, मानसी गंगा को प्रणाम किया। मानसी गंगा के निकट एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाया और मानो समाधि में बैठे हो। अकबर कह रहा है, उठो उठो उठो, लेकिन भैया उसी समाधि से श्री नंददास जी श्री ठाकुर जी की निकुंज लीला में प्रवेश कर जाते। नंददास जी गिरिराज जी में समा गए, उठा रहा है, तब अकबर को पता चला ये भी चले गए। इन्हें प्रणाम किया, पहुंचे गोसाई जी के पास, गोसाई जी ये निपट निकट है क्या? तब गोसाई जी बोले, भैया ये शब्दों की बात नहीं, ये तो अनुभव का रस है। किसी से पूछो जहर का क्या स्वाद होता है, आज तक कोई नहीं बता पाया, क्योंकि जिसने पिया वो बचा नहीं बताने के लिए, वो चला गया। गोसाई जी कहते हैं, भाई ये तो रस, ये निपट निकट का रस ऐसा है, जिसने पिया फिर वो बताने के लिए बचा नहीं, वो चला गया, वो निकट पहुंच गया, निपट निकट पहुंच गया। तो नंददास जी की तो लीला हो गई। तो आज हमने सूक्ष्म रूप से नंददास जी के चरित्र को श्रवण किया। आइए आज की कथा को यहीं प्रणाम करते हैं। कल पुनः 7:30 से 9 बजे तक, अब अष्ट सखाओं में से बस चतुर्भुज दास जी का चरित्र बचा है, कल हम उनको श्रवण करेंगे। आप सब कल 7:30 से पधारिएगा। भाव से कहिए, श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री नंददास जी महाराज की। आइए 1 मिनट कीर्तन करेंगे बस भाव से। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल। हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद
मंगला मैया जय वंदे वंदे मातरम वंदे भारत माता की जय। आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम। जय